बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये दोपहर के बाद का टाइम है। सब्ज़ी मैं लेकर आई थी। मटर काफ़ी दिनों से नहीं थे, ख़त्म हो गए थे। तो फिर मटर ये लेकर आई हूँ, तो इनको साफ़ करने के लिए थोड़ी देर के लिए बैठना पड़ता है। एक दफ़ा में साफ़ हो जाएंगे तो फिर आसानी रहती है। और आलू मैंने छील कर रख दिए हैं, प्याज भी ले ली है। एक तो मटर आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी और पुलाव भी बनाना है। तो फिर टमाटर भी रख दिए हैं साथ में ही काट के और साफ़ करके सब्ज़ी। उसके बाद उठूंगी, फिर किचन में जाऊंगी और फिर काम स्टार्ट करेंगे। तो ये सब्ज़ी बनानी है और आज थोड़ी-सी तैयारी भी करनी है। कहीं में जाने का इरादा बन रहा है, पक्का इरादा बन जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने बना लिए हैं मटर पुलाव बनाया है और एक साथ ही मैंने सब्ज़ी बना ली थी मटर आलू की। आधी जो है वो निकाल के रख दी है और आधे में मैंने चावल मिक्स कर दिए हैं। मटर पुलाव भी बन गया है और सालन भी बन गया है। और यहाँ पर दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए। और वैसे मटर पुलाव अक्सर मुझे दोपहर में ही पसंद है। दोपहर के टाइम में मटर पुलाव खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। लेकिन आज कुछ इस तरह का प्रोग्राम बन गया कि रात में बना लेती हूँ। और सब्ज़ी मैंने बना ली है, क्योंकि एक आध सब्ज़ी मैं कहती हूँ कि फ्रिज में होनी चाहिए, क्योंकि जो गैस चली जाती है ना, तो इसकी वजह से फिर मसला बन जाता है, तो फिर कुछ होना चाहिए। और ये जो कपड़े निकाल कर रखे थे इसके लिए, शादी में पहनने के लिए, वो वापस रख दूँगी। ये जो बैग मैंने मंगवाए थे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जो सोच रहे हैं ये मंगवाने का तो बिल्कुल ना मंगवाइएगा, मटेरियल बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, ज़िप वगैरह सारी ख़राब हो चुकी है। और ये मैंने रख दिए हैं। ये फिर नेक्स्ट डे है। तो रात को जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी उसी में ही थोड़ा-सा पानी मिला दिया था, क्योंकि आलू बिल्कुल गले हुए नहीं हैं, थोड़े-से सख्त थे, तब मैंने ये सब्ज़ी अलग कर दी थी। मटर पुलाव थोड़ा-सा बचा हुआ है, इसमें मैंने पानी डाल दिया। सालन को अब आलू गलने तक दम पे रख दूँगी, ताकि ये पानी भी कम हो जाएगा और आलू गल जाएँगे। और फ़िश फ्राई कर रही हूँ और आज जो है वो कोई ख़ास इसमें मसाले नहीं हैं। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, अक्सर हम हमारे यहाँ इसी तरह से फ़िश फ्राई होती है कि जैसे लेकर आते हैं, उस पर नमक लगा देते हैं और फिर धोकर उसे सिंपल फ्राई करते हैं और इसके ऊपर नमक, मिर्च और सूखा धनिया, चाट मसाला ये डाल देते हैं, या फिर नींबू इस तरह से ऊपर इसके मछली के ऊपर डाल देते हैं। तो इस तरह से अक्सर हमारे यहाँ इसी तरह से खाई जाती है। लेकिन इसके साथ फिर कुछ ना कुछ होना चाहिए। फिर अक्सर या तो दाल बन जाती है, या फिर इस तरह की कोई सब्ज़ी, कोई सालन वग़ैरह हो तो फिर साइड में वो होना चाहिए। वैसे तो खाली फ़िश के साथ भी रोटी अच्छी लगती है, गरम-गरम हो तो बहुत अच्छी लगती है। और ये है फिर से रात का टाइम, क्योंकि 2-3 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया, तो ये मिक्स आप लोगों के पास आ रहा है। तो मैं गई थी किसी काम से बाहर, तो वहाँ से फिर ये मैं लेकर आई हूँ मूँगफली और गज्जक। और एवरीडे ख़त्म हो गया था, लोशन बिल्कुल नहीं था, और इसलिए थोड़ा बहुत लेकर आई हूँ, क्योंकि इरादा है जाने का। तो फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ा बहुत ले लेते हैं, उसके बाद वापस आएँगे तो फिर किचन की जितनी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं वो लेकर आएँगे। तो ये पॉन्ड्स जो है जब सर्दी ज़्यादा होने लगती है, तब ये पॉन्ड्स की क्रीम हो या लोशन हो तो ये बहुत काम देता है, इस तरह की चीज़। इसमें थोड़ा ऑयली ज़्यादा है ये लोशन, तो इस वजह से ये लेकर आई हूँ। और ये है रात का टाइम, फिर काफ़ी टाइम बाद किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है। ये हॉट पॉट के अंदर जो कपड़ा डालते हैं वो मैंने धो लिया है। इसे डाल दूँगी गैलरी में। और बर्तन मैंने धो लिए हैं। सुबह मुझे जाना है बाज़ार और इरादा जैसे कि है जाने का, तो बता देती हूँ मैं हैदराबाद जा रही हूँ। इसके लिए मैंने फिर फ्रिज में से मलाई निकाल कर रख दी है जमने के लिए। इसमें दही डाल दूँगी, दूध उबाल कर रख दिया है, यहाँ पर काढ़ा रख दिया है बनने के लिए। सर्दी ज़्यादा हो गई है। तो फिर जाना है, तो इस वजह से मैंने कहा मलाई ख़राब हो जाएगी, उसको पहले ही जमने के लिए रख दूँगी। और फिर घी निकाल के रख दूँगी, ख़राब ना हो जाए। और ये फिर नेक्स्ट डे है। मैं गई थी चेज़ और कुछ और भी जगह गई थी, वहाँ से मैंने शिफ़ा की कुर्तियाँ ली हैं।
क्योंकि अचानक प्रोग्राम कंफर्म हो गया है। पहले इरादा नहीं था इतनी जल्दी जाने का, लेकिन अब यहाँ पर इरादा बन चुका है और हस्बैंड ने कहा कि अगर आप लोग जल्दी जाओ तो मैं भी साथ चलूँगा, उनको भी कुछ काम है। तो फिर इसलिए फिर बाज़ार गई हूँ और लेकर फिर स्टिच करवाने में ज़रा टाइम लगता है, तो इसीलिए रेडीमेड लेकर आई हूँ। और ये कुर्तियाँ मुझे मिली हैं, एक-एक कुर्ती 1000 की मिली है। और इसके साथ पैंट प्लाज़ो लिए हैं, कुछ पैंटें भी हैं इनके पास। और मेरे कपड़े टेलर के पास जो थे वो फिर मैं उनको कहकर आई कि मुझे जल्दी दे दें, तो थोड़ा बहुत काम था, फिर दोबारा टेलर के पास जाना पड़ा। और ये अब रात का टाइम है, काफ़ी टाइम हो गया है, मैं बैग बना लूँगी, थोड़ा तैयारी ज़रा अपनी फ़ास्ट कर दूँगी। अच्छा, ये है शॉल या इसे क्या कहते हैं, दुशाला। तो ये मैं जब चेज़ से बाहर निकली तो वहाँ पर एक बाइक वाले खड़े हुए थे भाई साहब, उनके पास ये थे, ये 500 का उन्होंने मुझे दिया है। और ये जो बैग है ये भी मैंने चेज़ से लिया। चेज़ इस वजह से गई थी कि वहाँ पर मुझे एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएँगी, क्योंकि फिर इधर-उधर अगर जाती तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता। और ये बैग मिला है 500 का। अगर आप लोगों को नज़र आ जाए तो ये सही है, क्योंकि बच्चियों की चीज़ें होती हैं कुछ सफ़र में लेने के लिए, तो इस तरह के बैग में आ जाती हैं वो चीज़ें, वो लिया है। और ये वाला बैग जो मेरा बैग इस तरह का है, तो किसी ने मुझे कहा था, फिर उनके लिए मैंने ले लिया है वही कलर। यहाँ पर दोबारा से मैं इसलिए देख रही हूँ कि जिनके लिए मैंने लिया है, मैंने देखा नहीं था कि उसके नाम का फर्स्ट वर्ड जो है वो इस पर है, तो ये तो और अच्छा हो गया। और इस तरह का ये अपर लिया है, ये भी 500 का है हसीब के लिए। और ट्राउज़र जो है वो भी 5 या 600 इस तरह से मिला है। और जीन्स ली है, सब रीज़नेबल, बहुत ही अच्छी प्राइसेस पर मुझे जल्दी मिल गया। कभी-कभी ऐसा होता है, आपका दिन होता है, जो चीज़ आप चाह रहे होते हैं वो आपको सही प्राइस में मिल जाती है, और कभी-कभी आप ढूँढ रहे हैं, 2-3 दिन लगा लें तो भी वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ये लोशन फिर मैंने अपने पर्स में रखने के लिए एक लोशन और ले लिया है, ये निविया का लोशन भी ले लिया है। जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होगी, कराची से भी ज़्यादा हो सकता है हो जाए। एक लिपस्टिक लिए, फेस वॉश लिया है। और लिपस्टिक मैं दिखा रही थी कि इसकी प्राइस अब मुझे याद नहीं है, मेरे ख़्याल में ये 150 की है या 100 की है, पता नहीं इस तरह से। और लिप बाम लिया है वैसलीन वालों का, और वैसलीन की पेट्रोलियम जेली की ज़रूरत है वो ले लिया है। और ये कपड़े मेरे टेलर के पास से आए हैं, ये जिस दिए थे सिलवाने के लिए, तो इनको तय लगा दूँगी। और किचन का सारा काम कर दिया है, अब पैकिंग करूँगी। और फिर सुबह के लिए इतना काम नहीं रहता, अगर रात में सारे काम करके सोते हैं ना तो फिर सुबह में इतने नहीं रहते। और ये वाला ड्रेस मेरा जो है वो फिटिंग बहुत अच्छी कर दी है। और वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि ये मेरा अच्छा सिलेगा, क्योंकि जो सूट पसंद होता है अक्सर वो अच्छा नहीं सिलता, लेकिन ये बाय चांस अच्छा सिल गया है। मैंने पहन कर देखा तो इतनी खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। दुपट्टों की पीको रह गई इनकी, तो अब ये जाऊँगी तो फिर वहाँ पे करवा लूँगी। और काफ़ी सारा काम अभी भी रहता है, शूज़ वग़ैरह निकालने हैं। बैग मैंने स्टोर से निकाल लिया है एक। और ये वाले जो कपड़े हैं अनस्टिच्ड जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये मैंने कुछ अम्मी के हैं, और अम्मी के लिए 2 सूट लिए हैं, और दूसरे जो हैं वो जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे कपड़े, तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि मैंने इस तरह से मंगवाए, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी मंगवा लो। क्योंकि सर्दियों के कपड़े मैं भी ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, वो भी ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि वो रखे रहते हैं, इतना नहीं पहने जाते। लॉन के हम लोग बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो उनके भी मैंने मंगवा लिए हैं, सही आ जाएँगे। और ये शूज़ हैं, हस्बैंड ने भी अपने लिए लिए हैं, घर में पहनने के लिए चप्पल। और ये फिर शिफ़ा का वो था, शूज़ था। और दूसरा ये है कि ये वाले कपड़े भी टेलर के पास से आ गए हैं, अब कंप्लीट हो चुके हैं। मेरी इससे पहले वाली वीडियोज़ में भी आप लोग देख चुके हैं, अब बिल्कुल कपड़े तैयार हो चुके हैं सिलकर। बस तैयारी हो चुकी है, खाला के घर पे मुझे जाना है हैदराबाद, और उसके बाद फिर आगे बहन के घर जाना है। तो जब जाऊंगी तो फिर ज़ाहिर है आप लोग मेरे साथ साथ चलेंगे, और आप लोगों को भी वहाँ बस मुमकिन हो सका तो फिर वहाँ पर कैमरा ऑन कर लेती हूँ जहाँ पर मुमकिन होता है। तो बस आज की मेरी ये तैयारी हो चुकी है, बैग मैंने निकाल लिया है, इस तरह से बंद करके रखती हूँ। और ये मेरा जंबो बैग है, इसमें मैं जितनी चीज़ें रख सकती हूँ, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो फिर यही लेती हूँ मैं जब भी जाती हूँ।
तो बस ये था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।